अस्सलाम वालेकुम। मैं कराची से आया हूँ, अब्दुल्ला मेरा नाम है और अब्दुल्ला कैटल हमारे फार्म का नाम है। और हम ग्लोबल विलेज को फॉलो करते थे और इसको हमने देखा, इसकी वजह से हम यहाँ पर ख़रीदारी करने आए और हमारा करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। और हमने तकरीबन 40-50 माल ख़रीदा है और सब बग़ैर पानी के माशाल्लाह। और पहले भी हम करते रहे हैं कंडे पे ख़रीदारी, लेकिन ऐसा तजुर्बा पहली दफ़ा हुआ है माशाल्लाह। और ये ग्लोबल विलेज वाले जो हैं अच्छी ख़रीदारी कराते हैं, बजाय इसके कि आप जो है किसी कमीशन वाले के साथ आएँ और चलते फिरते माल ख़रीदें। इसमें 2 नंबरी भी होती है और वज़न का भी कोई अंदाज़ा नहीं होता, तो ज़्यादातर इसमें नुकसान का अंदेशा होता है। तो ये है कि इसमें हमारा माल आप देख सकते हैं, ये हमने माल खरीदा है, तकरीबन 40 माल है। ये सारा नाप झालर वाला अच्छा सूखा माल है। तो इंशाअल्लाह आप भी आएँ, तजुर्बा करें और ग्लोबल विलेज से रब्ता करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी इर्तज़ा लगारी एंड यू आर वाचिंग ग्लोबल विलेज फार्मिंग। दोस्तों, ये वीडियो स्किप नहीं करनी। मुल्तान मंडी के मनाज़िर आप देख रहे हैं। ये हमारी ख़रीदारी है जो हमने कुर्बानी के जानवर अपने दोस्तों के लिए कांटे पर ख़रीद कर उनको दिए। जी हाँ, कुर्बानी के जानवर भी आप कांटे पर ख़रीद कर हम मुहैया कर रहे हैं। काटू माल तो ऑलरेडी दे रहे हैं। तकरीबन 2 से 3 ट्राले माल जो है वो ख़रीदा गया हफ्ते इतवार वाले दिन। आपको उनके विजुअल्स हम दिखा रहे हैं। दोस्तों, आज कुछ ख़ास बातें आपसे करनी है क्योंकि बहुत से दोस्तों की शिकायतें आ रही हैं माल की ख़रीदारी के मामलात में। दोस्तों, पहली चीज़ से नो टू ऑनलाइन। चाहे गाय, बकरी, बछड़ी, बछड़ा, भैंस, झोटियाँ, कट्टे कटियाँ, आप कुछ भी ऑनलाइन नहीं खरीदेंगे। ख़ास तौर पर हमारे परदेसी भाई जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, उनसे मैं दस्तबस्ता रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपना नुकसान मत करवाएं। हम इस फील्ड में हैं, हमसे ज़्यादा कोई नहीं समझता, इसलिए कम कहे को ज़्यादा समझें। दूसरी चीज़, मुख्तलिफ मशहूर चैनल पर व्यापारियों की वीडियोस से इम्प्रेस होना और ब्लाइंड ट्रस्ट करना छोड़ दें। सब मिले हुए हैं। कुर्बानी के जानवर कांटे पर तोलकर भी मिल रहे हैं। 320 से 380 रुपये तक। जितना खूबसूरत जानवर होगा उस हिसाब से रेट बढ़ जाएगा। आप मियाँ कैटल फार्म कंडा ग्लोबल विलेज फार्मिंग से भी बिल्कुल तसल्ली के साथ रब्ता कर सकते हैं। काटू माल खरीदने वाले भाई पानी वाले माल से बचकर खरीदारी करें। कोई जितना भी कसम कुरान उठाए, अपनी आंखें खुली रखें। काट लाजमी करवाएं। एक एक जानवर खुद से सिलेक्ट करें। एडवांस कभी भी ना दें। सारे मामलात अपने हाथ में रखें। अंधा एतमाद करना बिल्कुल गलत है। जानवरों की सिलेक्शन रिजेक्शन टोटल आपके हाथ में होनी चाहिए। दोस्तों, एक और अहम चीज़, मंडी में दलाल या फड़िया या लंगवाड़िया, ये 3 नाम हैं। एक ही चीज़ है, नाम 3 है, करैक्टर एक ही है। इनसे बचकर रहें। ये आमतौर पर आपको फ्री मशवरे या बग़ैर कमीशन के ख़रीदारी का लालच देकर आपसे मंडी के गेट पर रिश्तेदारी बनाते हैं। इनकी अपनी एक मखसूस लैंग्वेज होती है जो आप नहीं समझ सकते। ये आपके पास खड़े होकर व्यापारी के साथ डीलिंग कर रहे होंगे और आपके खैरख्वाह बने होंगे, आपको समझ नहीं आएगा। ये अपनी मखसूस कोड वर्ड्स वाली ज़ुबान में आपको 2 से 12,000 रुपये तक फ़ी जानवर नुकसान करवा देते हैं। इन लोगों से तो सलाम करना भी आपकी जेब पर भारी पड़ जाएगा। इनकी व्यापारियों से लाइन होती है। इसके अलावा दोस्तों, जो आप सिलेक्ट करते हैं बंदा अपने साथ मंडी में लाने के लिए, वो आपके दोस्त का दोस्त होता है या किसी और ताल्लुक़ से आपके साथ आता है या आपका हमसाया होता है। कोशिश करें वो बंदा जो है वो मंडी का ना हो, उसका मंडी में आना जाना ना हो। अगर वो बंदा मंडियों में आता जाता है और वो पेशावर में काम कर रहा है तो उसके वास्ता उसका ताल्लुक़ लाहौर की मंडी में भी है, मुल्तान में भी है, रहीम यार खान में भी है। इसी तरह कराची का बंदा हर इलाके में
ताल्लुक़ नहीं भी है तो अपनी मखसूस लैंग्वेज के ज़रिए ये बग़ैर सलाम दुआ के भी अगले व्यापारी के साथ अपना कमीशन ख़रीदारी के टाइम पे डन कर लेते हैं। इसलिए जिस बंदे को आप अपना दोस्त खैर ख़ाह समझकर या आपको वो तजर्बेकार लग रहा है और आपकी वो हेल्प करेगा, वो आपका नुकसान करवाता है। ऐसे बेशुमार केसेस हमने अपनी रूटीन की लाइफ में देखे हैं, अपनी रूटीन की ख़रीदारी में देखे हैं। कई दफ़ा कुछ दोस्तों के साथ ऐसे लोग आते हैं और जब हम ख़रीदारी करवा रहे होते हैं तो वो हर जानवर को रिजेक्ट करने लग जाते हैं। वैसे तो हमें उनकी शक्ल देख के ही अंदाज़ा हो जाता है। अब जब 2 घंटे जानवर रिजेक्ट होने के बाद हम उनसे पूछते हैं कि भाई मसला क्या है, तो वो कहते हैं मसला सिंपल सा ही है, हमारे साथ डील करें और फ़ी जानवर 2 से 5 हज़ार हमें दें, हम आपका सौदा करवा देते हैं। और यही बात जब हम ओरिजिनल मालिक को बताते हैं तो ओरिजिनल मालिक बेचारा उन पर ट्रस्ट करके आया होता है, वो हमारी बात को नहीं समझ रहा होता और बिल आखिर शाम के टाइम ये पता चलता है कि फ़लाँ बंदे का 1 लाख का नुकसान हो गया। और वही बंदा जिसको हमने पहले से इन्फॉर्म किया था और वो हमारी बात पर यकीन नहीं कर रहा था क्योंकि उसको तो उस पर एतमाद था, तो शाम को वो माजरत भी कर रहा होता था कि भाई आपने ठीक कहा था, मुझसे गलती हो गई। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा सोच समझ के, ये बड़ी हसास और सेंसिटिव किस्म की फील्ड है। ख़ास तौर पर नए भाई, मैं नहीं चाहता कि किसी बुज़ुर्ग की पेंशन ज़ाया हो जाए, किसी परदेसी भाई का बाहर से कमाया हुआ पैसा ज़ाया हो जाए और उसके बच्चियों के जो जहेज़ के पैसे हैं वो जनाब इन कमीशन खोरों की जेब में चले जाएं। किसी मखसूस चैनल पर, किसी बड़े चैनल पर जब किसी व्यापारी की वीडियो बार बार लग रही हो तो फिर इम्प्रेस होकर ऑनलाइन ख़रीदारी मौत के मुंह में छलांग लगाने जैसा है। जो भी यूट्यूबर्स बड़े बड़े हैं वो वीडियो लगाने के पैसे लेते हैं, उन्होंने तारीफ़ करनी ही है। इसलिए मैं आपको बिल्कुल मशवरा देता हूं कि आप ऑनलाइन कभी भी ना ख़रीदें। ख़ासतौर पर बाहर बैठे हुए भाई ये गलती करते हैं। चलिए हम आपको अपने एक और कस्टमर का इंट्रोड्यूस हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़फ़र इकबाल है। मैं सरगोदा तो आया आरब भाई साहब के कोल तो इन्होंने परचेजिंग करवाई है तो माशाअल्लाह साढ़े म्यार के मुताबिक करवाई है। अल्लाह ताला इन्होंने काम में इजाफा करे और इन्होंने कारोबार बरकत पावे। ये सब परचेजिंग की आज की परचेजिंग है, ये साड़ी परचेजिंग है। ये पांडा टाइप असाने बच्चे खरीदे ने आरब भाई के खलूस नाल इन्होंने सन लैके दिते ने तो अल्लाह ताला इन्होंने कारोबार बरकत अता फरमाए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट जेड़ा असी परचेजिंग होर भी करनी है आरब भाई के थ्रू।